क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 23। कुछ आमों का भार, आम का भार कितना दिया है 2 किलो 600 ग्राम। जो आम है वो है 2 किलो 600 ग्राम। और जो आपके सेब हैं भाई साहब, सेब कितने हैं? सेब हैं आपके 1 किलो 450 ग्राम। 1 किलो 450 ग्राम। ठीक है। अगर सेब इतने हैं, आम इतने हैं, तो अभी बताना है कि आम कितने ज्यादा है सेब से। नहीं कर लोगे, सीधे माइनस करना है। अब भाई साहब 2 किलो 600 ग्राम, या तो एक काम कर लो, सीधे किलो को किलो में लिखो। देखो क्या करते हैं, किलो और इधर ग्राम, दोनों को लिख लिया। अब भाई साहब पहले सेब ज़्यादा है तो सेब को ज़्यादा लिख लिया हमने, क्या 2 किलो और ये 600 ग्राम है। अब ऐसे ही क्या सेब नहीं, सॉरी, यहाँ पे आम होगा, तो हमने क्या किया, आम को लिख दिया। उसके बाद जब सेब को लिखेंगे, सेब को भाई साहब होना है माइनस, तो सेब हमारा है 1 किलो में किलो, किलो में 1 किलो और ग्राम में 450 ग्राम। इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ 0 और 10 में से 5 गया, यहाँ से 1 उधार लेंगे, 10 में से 5 5, और यहाँ से बचा 5 में से 4 गया 1 बचेगा। और ये भाई साहब ग्राम में 150 ग्राम आ गया, और 2 में से 1 यानी 1 किलो 150 ग्राम। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, अगर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा। अब इसका एक और तरीका देख लीजिए। अब भाई साहब ये जो आम 2 किलो 600 ग्राम था, तो आपको पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं सबको पता होगा। बच्चे को पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई साहब, कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने होंगे? 2000 ग्राम, और 600 ग्राम कितने हो जाएंगे? 2600 ग्राम। तो 2600 ग्राम हो गए किसके? सेब के। ये अलग क्वेश्चन है, मतलब दूसरे तरीके से। और यहीं पे सेब, सॉरी बार बार उल्टा लिख जा रहा है, ये देखिए आम का हो गया, और उसके बाद सेब का कितना होगा? 1 किलो में 1000 और 450 यानी कि 1450 ग्राम। सिंपल। इसको अगर हम लिखें 0 और 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1150 ग्राम। अब सीधे ऑप्शन को या तो चेंज कर लो, या तो इसको कर लो, कितना? 1 किलो 450 ग्राम। आप देखें इसको अच्छे से, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, कंफर्मली 100% श्योर। देखिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी संख्याएं हैं। चलिए देखिएगा, वैसे तो मैंने ये अंकों वाला सारा का सारा पूरा कंप्लीट टॉपिक ही कराया है, उसको काफ़ी डीप तक मैंने कराया हुआ है, तो उसको अगर आप देखते हैं तो इसको करने में कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, कराए दे रहा हूँ। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 अंक वाली संख्याएं। ठीक है। अब पहले आप एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, संख्या और अंक में अंतर क्या होता है। संख्या और अंक में अंतर क्या होता है, ये चीज आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर मैं अंक की बात करूं तो अंक हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? 0 आ सकता है अंक में, 0 को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9। इनके अलावा कोई भी अंक नहीं होता है। कुछ भी मैथ में, गणित में बन जाए इन्हीं संख्याओं से बनेगा। लेकिन अगर संख्या की बात करें तो ये भाई साहब जो आपके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, ये अंक और संख्या दोनों होते हैं, यानी कि डिजिट और नंबर्स। इसको अगर मैं बात करूं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिजिट, और इन भाई साहब को बोलते हैं नंबर्स। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि संख्या और अंक में क्या अंतर होता है। अंक 9 ही होते हैं, ये सारे आपके इस 1 से लेके 9 तक। जीरो में, जीरो को आप चाहो तो काउंट करो या अंक में ना काउंट करो। बाय द वे काउंट तो करते ही हैं, क्योंकि जीरो से भी नंबर बनता है, जीरो लगने से भी संख्या बनती है। तो ये हमारे लिमिटेड हुए अंक। और हमारी अगर संख्याओं की बात करूं तो ये भाई साहब तो सारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। लेकिन अंक हमारे डेफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, ये फिक्स हैं, कोई और अंक नहीं हो सकता इनके अलावा। ये चीज आपकी क्लियर है। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन ने बोला है 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। 4 अंकों वाली संख्या का मतलब जो संख्या होगा ना, जो नंबर होगा, उसमें 4 अंक होने चाहिए। तो भाई साहब अगर हम बात करें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। हमें पता है जितने अंकों की बड़ी संख्या की बात करते हैं उतने ही 9 लगा देते हैं, और जितने अंकों की छोटी संख्या की बात करते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, 1 लगाने के बाद उससे कम 0 लिख देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो जैसा कि मैंने बताया सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होगी, इसको मैं रब कर देता हूं, देखिएगा। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसा कि मैंने बताया कि 4 अंकों की बात की गई है तो एक कम यानी कि 3 0 लगा देंगे और बाद में लिख देंगे 1, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। इतना क्लियर है। तो अब हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कितनी संख्याएं होगी 4 अंकों की। कैसे, हमने क्या किया कि ये जो है ना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर देंगे घटा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमने बताया जितने संख्याएं उतने 9, यानी कि इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 999 उसमें माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 यानी कि 0 0 0 और 9 यानी कि 9000। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9000। एक बार चेक कर लीजिए क्या ऐसा ही कुछ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो 10,000 होता है ना भाई साहब, वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। यह आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। हमने क्या किया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इसमें दिया घटा, तो उसके बाद हमारे सामने है जो आया है, एक बार देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऐसे ही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बहुत हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, कन्फर्मली 100% मिलने वाले।